Okay, students, today I am going to teach you how to remember important Mughal rulers. Means आज हमारा टॉपिक है कि मुगल रूलर्स को याद कैसे रखें। इसकी बड़ी स्पेशल ट्रिक बताने जा रहे हैं आप लोगों को, राइट? और इस ट्रिक के अनुसार आप जीवन में अगर इस भूल गए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, राइट? तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हमारी सत्ता में इस समय पार्टी कौन सी है। अंग हिंदी में बोलिए। भारतीय जनता पार्टी। साइड में बोलिए। बीजेपी। हिंदी में बोलिए। भारतीय जनता पार्टी। फिर साइड में बोलिए। बीजेपी। अरे यार, मैं कह रहा हूं हिंदी में बोलिए, साइड में बोलिए। भाजपा। 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 भाजपा, यही तो है, यही तो है हमारी पार्टी। आप भाजपा को याद रखेंगे तो इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स को याद हो जाएंगे आपको। सारे इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स 1 से लेकर के 6 तक मुगल रूलर्स और उनका पीरियड मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मुगल एम्पायर के बाबर। बाबर कब आया था? 1526 में। 1526 से 1530 तक इसने शासन किया था और लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को हराकर इसने मुगल साम्राज्य या मुगल वंश की स्थापना की थी। स्थापना कब की थी? 1526 में, और 1530 तक इसने शासन किया था। 4 साल तक इसने लगातार शासन किया और 4 साल में 4 लड़ाइयां लड़ी, चारों लड़ाइयां इसने जीती थी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो रहा है। जब हम इसका प्रॉपर सेशन लेंगे तब हम ये बताएंगे कि इसने कौन कौन सी लड़ाइयां कब कब किससे किससे लड़ी। सेकंड, बाबर के बारे में सिर्फ इतना ही बताएंगे कि बाबर की जो डेथ हुई थी वो किसी लड़ाई में नहीं मारा गया था, किसी युद्ध में नहीं मारा गया था, बल्कि अतिसार नामक बीमारी, जिसको अंग्रेजी में डिसेंट्री कहते हैं, डिसेंट्री की बीमारी से उसकी डेथ हो गई। फिर आता है आपका एज फॉर हुमायूं। हुमायूं अपने पिता की मृत्यु के बाद 1530 से लेकर के 1540 तक लगातार शासन करता है और बीच में 1540 से लेकर के 1555 तक यहां पर आ जाता है आपका शेर शाह सूरी, ठीक है? और ये शासन पीरियड है इसका हुमायूं का। और एक बार जो है हुमायूं पुनः आता है 1555 में से लेकर के 1556 तक। ये हुमायूं का एक बार फिर से पीरियड आता है। और इसके बाद हुमायूं की जो डेथ होती है वो किससे? लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके इसकी डेथ हो जाती है, राइट? फिर इसके बाद हुमायूं का बेटा आता है अकबर। अकबर, जिसका पूरा नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। ये 1556 से गद्दी पर बैठता है और 1605 तक इसने शासन किया अकबर ने। अकबर के बाद अकबर का बेटा जहांगीर, जिसको हम सलीम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सलीम अनारकली के मामले में काफी फेमस रहे हैं, इसलिए सलीम लोग ज्यादा जल्दी से समझते हैं, ठीक है? ये सलीम है जिनको जहांगीर कहते हैं, ठीक है? तो इसके बाद जहांगीर आते हैं और जहांगीर जो है 1605 से लेकर के 1627 तक शासन करते हैं। अब यहां पर हमने भाजपा कई बार रिपीट किया, भाजपा भाजपा भाजपा, राइट? तो यहां पे भाजपा या पी को हटाना है आपको। इसकी जगह पर पी को रिमूव करके आपको यहां पे रखना है सा।
एस फॉर हो जाएगा शाहजहां। इन पर तो एक गाना भी बना है, तू मुमताज है मैं मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। याद है, किसी ने सुना होगा कि नहीं सुना है? ठीक है। शाहजहां जो है शासन करते हैं 1628 से लेकर के और 1658 तक। 58 तक बेटे, 58 तक। 58 में ही इनको गिरफ्तार किया जाता है औरंगजेब के द्वारा, जो कि इनका बेटा है खुद का, राइट। और मुगल साम्राज्य में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि केवल पूरे मुगल एम्पायर में केवल 2 ही ऐसे शासक थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक होता है। 2 बार मतलब उनको अकबर एंड औरंगजेब, ठीक है। तो 1658 तक ये शासन करते हैं और 1658 में एक और यहां पर हो जाते हैं आपके औरंगजेब, जो कि काफी फेमस और फ्यूडलिस्ट राजा थे। फ्यूडलिस्ट का मतलब समझ रहे हैं आप, कट्टरपंथी, मतलब एक पूरी तरह से जो है इस्लाम धर्म को मानने वाले। ये 1658 से लेकर के 1707 तक, 1707 तक ये शासन करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।